लॉकडाउन को लेकर आ रही बड़ी खबरों की, फैसलों की। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में लॉकडाउन लगेगा। कल शाम को 6 बजे से लॉकडाउन लगेगा। 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन होगा। तो कल से 9 तारीख से लॉकडाउन शुरू होगा और 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन चलेगा। रतलाम में भी अब लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। बढ़ते मरीज, फैलता संक्रमण, सरकारों, जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती। रतलाम से बड़ी खबर, 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। 9 तारीख से कल शाम से लॉकडाउन की शुरुआत हो जाएगी। रायपुर में लॉकडाउन के ऐलान के बाद से बाजारों में भीड़ बढ़ गई है। कई दुकानदार और दलाल इसका फायदा उठाने लगे हैं। चीजों के दाम ऊंचे कर दिए, महंगी दर पर बेच रहे हैं। प्रशासन ने इस पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी। IBC 24 और कलेक्टर की खाद्य शाखा के अधिकारियों ने मिलकर एक ऐसे ही आलू प्याज के दलाल पर कार्रवाई की है। प्रशासन ने दलाल के पास से 43 बोरी आलू बरामद किया। पकड़ा गया दलाल दुकान के बाहर गाड़ी पर तय कीमत से कहीं ज्यादा कीमत पर आलू बेच रहा था। रायपुर में कल से लॉकडाउन रहेगा। ये लॉकडाउन 10 दिनों का चलने वाला है और इस दौरान जो सब्जी बाजार है और किराना दुकान है ये तो पूरी तरह से बंद रहेगी और इसका फायदा उठा रहे हैं कुछ दलाल। वो जो थोक मार्केट है वहां पर आकर सामान खरीदते हैं और बाहर ही लोगों को और अन्य जगहों पे ले जाकर के बड़े भाव में वहां बेच रहे हैं। इसकी जांच करने के कलेक्टर ने कुछ सदस्यीय टीम बनाई है और जगह जगह जांच कर रही है। तय किया गया है कि जो आलू का रेट है थोक में 15 रुपए और जो फुटकर है वहां पर 20 रुपए में दिया जाएगा। लेकिन कुछ दुकानदार यहाँ से बाहर ठेले पे ही सामान बेच रहे हैं और यहीं पर जहाँ अंदर में 600 रुपए 700 रुपए दिया जा रहा है, बाजार में आवश्यकता अनुसार 800 से 900 रुपए यहाँ पर उपलब्ध कराया जा रहा है। फूड अधिकारी हैं वो बता रहे हैं क्या किस तरह से यहाँ पर जाँच कर रहे थे आप लोग, क्या कुछ पाए हैं अभी? नहीं, हम लोगों को ये पता चला था कि रेट जो है उसके बारे में हमको जानकारी लेना है, तो हम लोग सभी थोक आलू प्याज वालों के यहाँ आए हैं और ये जानकारी तो मिल रही थी कि सभी जगह 600 रुपये का रेट तय है। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद कुछ ऐसी शिकायतें मिली जिस पे एक जांच कर रहे हैं और इसमें अगर गलत पाया जाएगा तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। क्या किस तरह से वो खेल चल रहा था यहाँ पर, आप लोग क्या पता चला था जांच के दुकान से? तो ये लोग 600 रुपये क्विंटल ले गए, 600 रुपये कट्टा ले गए हैं, लेकिन बाहर ये पता चला कि 800 रुपये में बेचने का प्रयास हो रहा है, तो उस संबंध में एक गाड़ी रोके। क्या कुछ कार्रवाई इस पे करेंगे? अभी तो ये माल सुरक्षित रखवा देंगे और इसके बाद आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों की जांच में एक दुकान जरूर ऐसा पता चला जहां पे गड़बड़ी की जा रही थी और ऐसे तमाम जो दुकानदार हैं जो गड़बड़ी कर रहे हैं इनकी रायपुर कलेक्टर के निर्देश पर जांच की जा रही है। देखना होगा कि ये जांच कहां तक लोगों को जो राहत दे सकती है। कैमरामैन नजीर खान के साथ विनय वर्मा, IBC 24 रायपुर। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी से अनुरोध किया है, वैक्सीनेशन की उम्र 18 साल करने का अनुरोध करते हुए एक ट्वीट किया है। अब जबकि कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तो हमेशा की तरह भविष्य में आने वाली चुनौतियों के प्रबंधन के लिए हमारे युवा, देश की युवा पीढ़ी तैयार रहे, ऐसा हम सब सोचते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि वैक्सीनेशन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित की जाए। तो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री का यह अनुरोध है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह अनुरोध किया है देश के प्रधानमंत्री से। कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए युवा पीढ़ी को तैयार करने के मकसद से वैक्सीनेशन की उम्र 18 साल की जाए। 18 साल या उसके ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन लगाने की अनुमति दी जाए, इसकी मांग की है। तो प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है एक ट्वीट करते हुए, 18 वर्ष न्यूनतम उम्र निर्धारित की जाए वैक्सीनेशन की, क्योंकि इस वक्त जिस तेजी से संक्रमण फैल रहा है इसमें युवा पीढ़ी भी जद में आती दिख रही। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने कुछ अहम फैसले किए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सभी शहरों में शुक्रवार की शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक का बंद होगा और इसके साथ ही प्रदेश में बिस्तरों की संख्या 1 लाख तक बढ़ाई जाएगी।
जिन शहरों में संक्रमण के ज्यादा मामले मिल रहे हैं वहां कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा। जिलों में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठकें की जा रही हैं। प्रदेश में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर आने वाली दिक्कतों को लेकर सीएम ने कहा कि अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलना शुरू हो गई है। प्रदेश में ऑक्सीजन का कोई संकट नहीं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की खरीदी की जा रही है। दवाइयों की कोई कमी न रहे, इसका प्रबंधन किया जाएगा। तो कोरोना का बढ़ता संक्रमण प्रदेश सरकार के लिए चिंता की बात है। पूरे प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर के भी ऐलान किया गया है। जिन शहरों में संक्रमण ज्यादा है वहां कंटेनमेंट एरिया बनाया जाएगा। इसके अलावा शुक्रवार और शनिवार से कई सारी जगहों पर लॉकडाउन की शुरुआत हो रही। बढ़ते संक्रमण पर सरकार का यह फैसला है। और पूरे मध्य प्रदेश में सभी शहरों में शुक्रवार को शाम को 6 बजे से लेके शनिवार, इतवार और सोमवार के सवेरे 6 बजे तक शहरी क्षेत्र बंद रहेंगे, लॉकडाउन रहेगा। और दो सहयोगी इस वक्त अपडेट के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नीलम जुड़ रहे हैं भोपाल से, राजेश जुड़ रहे हैं रायपुर से। दोनों का रुख करते हैं। पहले नीलम के पास चलते हैं। नीलम, क्या स्थिति है? क्या वीकेंड के ऊपर शुक्रवार से ही शुरू हो जाएगा? शुक्रवार से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन रहेगा शहरी इलाकों में? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है, उसे देखते हुए राज्य सरकार ने आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक कल यानी कि शुक्रवार शाम 6 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक का टोटल लॉकडाउन लगाया गया है। ये लॉकडाउन शहरी क्षेत्रों में खास तौर पर लगाया गया है और जिन जिन जिलों में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं वहां पर लॉकडाउन आगे बढ़ाने का या दिनों की संख्या को बढ़ाने का निर्णय जिला क्राइसिस कमेटी की बैठक के बाद लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ही एक उच्च स्तरीय बैठक की थी, जिसके बाद ये फैसला लिया है। और वहीं इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए गए हैं। प्रदेश में बिस्तरों की संख्या को अब 36,000 से बढ़ाकर 1 लाख तक किया जाएगा, जिसमें प्रदेश के निजी अस्पताल और जिलों में कोविड केयर सेंटर है उन्हें भी बढ़ाया जाएगा। वहीं इसके साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो शॉर्टेज की बात आ रही है उसके लिए भी खरीदी चालू कर दी गई है। भिलाई से अतिरिक्त ऑक्सीजन सप्लाई की जो है वो शुरू हो गई है और लगातार जिला क्राइसिस कमेटी की बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं राज्य शासन की ओर से। और जिन भी जिलों में स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है वहां पर लगातार सख्ती की हिदायतें दी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील किया कि संकट की घड़ी है और हमें सबको साथ में लेकर इस संकट से निकलना है। प्रदेश में घबराने जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, सभी व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं, पर लोगों को भी इस बात को समझना है कि कोरोना से बचने का एक ही तरीका है कि हम कोरोना की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। अगर थोड़े से भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो सैंपलिंग जरूर करवाएं और जितना हो सके उतना घर से जो बाहर निकले। और मुख्यमंत्री ने साथ में ये भी कहा है कि टोटल लॉकडाउन करने की पूरे प्रदेश में हमारी कोई मंशा नहीं है, पर जहां जहां जरूरतें होंगी वहां पर सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। जी चलिए, तो प्रदेश में लॉकडाउन का वीकेंड का लॉकडाउन तो शुक्रवार शाम से शुरू हो जाएगा और अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ जगहों पर लॉकडाउन की शुरुआत होगी। जैसे रतलाम में ऑलरेडी 9 दिनों का लॉकडाउन लगाने का ऐलान हो चुका है। राजेश राज के पास में आएंगे, रायपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं। राजेश, यहाँ लॉकडाउन के ऐलान के बाद से वही बाजारों की भीड़, कालाबाजारी, बढ़ते दाम, किल्लतें, लोग परेशान दिख रहे हैं। जी बिल्कुल पुनीत, लॉकडाउन की घोषणा भले ही हो गई हो, लेकिन कल शाम से 8 बजे से ये लॉकडाउन लगना है और उसके चलते रायपुर के मार्केट में ज़बरदस्त भीड़ दिख रही है। कालाबाजारी और सामानों की किल्लत की भी खबर है पुनीत। लेकिन जो एक सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो दवाइयों की किल्लत की हो गई है पुनीत। और कोरोना के गंभीर मरीजों को जो सबसे अहम दवाई दी जाती है रेमडेसिविर की, वो बड़ी किल्लत हो गई है। 10,000 करीब खपत है एम्पूल की हर दिन प्रदेश में, लेकिन 1500 से 2000 तक की सप्लाई हो रही है। तो जो हॉस्पिटल में मरीज भर्ती हैं, गंभीर मरीज, जो हालत वाले मरीज हैं, उनकी स्थिति या उनके जान पे खतरा पैदा हो गया है और ये एक बड़ा संकट छत्तीसगढ़ में भी उभर के सामने आया है। हमारे साथ में जो होलसेल मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। कब से ये संकट पैदा हुआ और फिर क्या लग रहा है कितनी जल्दी नॉर्मल हो पाएगी?
देखिए, अचानक जो है ये प्रदेश में डिमांड बढ़ा है और निश्चित रूप से जो है इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो डिमांड से बहुत ही कम है जी। लगभग 7 से 8 हज़ार जो है वायल्स की खपत जो है पूरे प्रदेश में अभी की स्थिति में रोज़ की डिमांड आ रही है, मगर वर्तमान में हम देखेंगे तो अवेलेबिलिटी जो है वो 1000-1200 से ऊपर का नहीं दिख रहा है जी। तो ऐसी स्थिति में जो है गंभीर समस्या तो पैदा हुई है और जैसे ही स्टॉक आते हैं तो वो मारा की स्थिति रहती है। हर हॉस्पिटल के पहले से डिमांड बने पड़े हुए जी। हैं और उसकी सप्लाई प्रॉपर वे पे नहीं कर पाया जा ये रहा। कितना इम्पोर्टेंट है, खास करके जो गंभीर मरीज है उनके इलाज में कितनी महत्वपूर्ण दवाई मानी जाती है? देखिए, लगभग 6 वायल की एक डोज होती है रेमडेसिविर की, है ना, और वो 1 वायल या 2 वायल अगर पेशेंट को मिल भी रहा है तो नेक्स्ट डोज के लिए जो है उनको दिक्कत लगातार बने हुए हैं जी। और संस्था द्वारा भी जो है और सरकार के द्वारा भी यह प्रयास किया जा रहा है कि सरकारी अस्पताल के आसपास जो भी रेड क्रॉस की दुकानें या जनौषधि केंद्र हैं उसमें रेमडे के अवेलेबल कराने की सरकार की भरसक प्रयास है, मगर सप्लाई उतनी आज की डेट पे नहीं है। तो क्या जितनी सारी कंपनियां हैं, करीब हमें पता चला कि करीब 5 से 6 ऐसी कंपनियां हैं जो इस फार्मूला की दवाई बनाती है और सप्लाई करती है, क्या 6-7 कंपनियों की सप्लाई बंद हो गई है, कम हो रही है? देखिए, सप्लाई किसी भी कंपनी का प्रॉपर नहीं है। सबसे ज़्यादा डिमांड जो है सिप्ला कंपनी का जो है वो सिप्रीमी के नाम से आता है, उसका बना हुआ है, मगर सिप्रीमी जो है वो 10,000 वायल का अगर डिमांड हम भेज रहे हैं तो 50 वायल 40 वायल से ऊपर नहीं भेजा जा रहा है कंपनी के द्वारा, क्योंकि महाराष्ट्र में भी जो है एकदम पैनिक स्थिति बनी हुई है। और कंपनी की अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कशन हुए तो वहाँ पर जो है दूसरे जो एक्टामारा इंजेक्शन उनका आता है वो भी स्टॉक में आउट है। परसों की डेट पे शायद कुछ स्टॉक जो है पहुँचने की बात बोल रहे हैं रखपुर डिपो में, तो परसों के बाद जो है एक दिन बाद जो है वो कुछ हद तक के अवेलेबल हो सकता है, मगर आज कंडीशन ये है बेहद पैनिक स्थिति है। जी बिल्कुल पुनीत, तो देखिए बहुत बुरी स्थिति कह सकते हैं, क्योंकि 10,000 से ज़्यादा करीब मरीज प्रदेश भर में आ रहे हैं और रायपुर की अकेले बात करें तो 3,000 से ज़्यादा मरीज है। जो गंभीर मरीज है हॉस्पिटल जाते हैं, उनका प्राइमरी ट्रीटमेंट में जो दवाई इस्तेमाल की जाती है वो रेमडेसिविर की है। और आप अभी एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व करते हैं उस संगठन, जी राजेश्वर सिंह जी है, उन्होंने बताया कि क्या स्थिति है। तो दवाई की किल्लत, वो भी जीवन रक्षक दवाई की किल्लत हो गई प्रदेश में, ये एक बहुत बुरी खबर हो सकती है। जी वाकई में सबसे बड़ी चिंता की बात और एक बड़ा अपडेट राजेश हमको दे रहे हैं। उनके द्वारा जो दवा विक्रेता हैं उनके संघ के लोग बता रहे हैं कि जो प्राथमिक तौर पर जिस दवा की सबसे पहले और ज़्यादा ज़रूरत है, 10,000 के आसपास डिमांड है, लेकिन 1,000 के आसपास 1,000-1,200 उसकी सप्लाई है और परसों के बाद ये स्थिति सामान्य हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये 2-3 दिन बड़े कठिन कट सकते हैं और इसकी किल्लत, इसकी शॉर्टेज आज सबसे ज़्यादा दिखाई पड़ी। शुक्रिया आप दोनों का, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल